प्रशासन यहाँ पे निकम्मी है और सारी की सारी गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। प्रशासन सजग नहीं है। बिल्कुल डरने वाली बात ही हो गई है। अगर श्रेया की मौत हुई ना तो 2 से 3 दिन के अंदर में प्रशासन सजग होके पता लगा लेती ना तो शायद लड़कियों में खौफ नहीं रहता। सबका सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखना चाहिए। हर एक मामले की बारीकी से वो जांच करवाएंगे, तब मैं समझूंगी कि श्रेया की मौत से सच में उन्हें दुख है। नहीं तो मैं यही समझूंगी कि वो भी लीपापोती कर रहे हैं। उसके बाद लोग, समाज ये लांछन लगाता है कि इसने किसी लड़के पर शादी का दबाव बनाया इसलिए इसकी मौत हो गई। कितना शर्म का बात है कि आप 14-15 साल की लड़की पे भी दोषारोपण कर रहे हो, चरित्रहीन बना रहे हो, प्रेम प्रसंग का नाम देते हो। तो ये शर्म की बात है भैया, ये शर्म की बात है। क्यों नहीं कोई आप लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाइए कि कोई भी लड़की अगर रोड पे जा रही है, तुम्हारे साथ जा रही है, तो तुम्हारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई अनजान लड़की भी अगर जा रही है, सफ़र कर रही है ना, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। मेरे साथ नेहा सिंह राठौर हैं और आज के दिन बिहार में मतलब तबाही मचा हुआ है और इतना मतलब वायरल वीडियो हो रहा है कि वो श्रेया नाम एक ऐसा वर्ड जुड़ गया है जो बेटियों के लिए एक अहम मुद्दा बन गया है। बिहार में सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहाँ पर आज स्थिति चल गया है कि वो मर्डर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है उसको कि आत्महत्या किया गया है। तो क्या बोलिएगा नेहा सिंह जी? देखिए, जिस प्रकार से औरंगाबाद में बच्ची के साथ निर्ममतापूर्ण हत्या हुई वो बेहद शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है। उस चीज़ को अगर आप इमेजिन करें कि किस कष्ट में वो गुजर रही होगी जब उसकी इतनी बर्बर रूप से हत्या की जा रही होगी, जब उस पर तेजाब डाला जा रहा होगा, वो कितना चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, उसके पास मदद के लिए कोई नहीं होगा और इससे भी मन नहीं भरा तो उसे नदी में डुबो दिया, नहर में डुबो दिया गया। प्रशासन मैम बोल रही है कि आत्महत्या किया है, ऐसा प्रतीत लग रहा है। अरे ऐसे क्या है बोलिएगा? ये प्रशासन जो भी बोल रहे हैं ना, ये निकम्मे हैं, एक नंबर के निकम्मे हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो बस कुर्सी पे डटे रहना चाहते हैं, कुर्सी पर डट के सिर्फ सैलरी लेना जानते हैं बिहार सरकार से। उन्हें काम नहीं करना है। जब भी महिलाओं के साथ बिहार में या लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो ऐसे ही असंवेदनशील रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होती कि यार इतना बड़ा कांड हो गया है, हम तत्परता से काम करें ताकि कोई अगली लड़की इसका शिकार ना हो। तो क्या बोलेंगे ऐसे निकम्मी प्रशासन से? क्या सरकार से क्या लगता है कि जो बेटी बचाओ का नारा देती है, क्या आपको बिहार के लिए क्या बोलिए? कैसा? देखिए, सरकार ने आए दिन ऐसे कांड होते हैं। सरकार ने बहुत सारे मुहिम लड़कियों महिलाओं के लिए निकाले, उसमें से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है। इसका मतलब ये था कि आप बेटी को जो लोग पेट में मार रहे थे उसको बचाइए, उसको मारिए नहीं और उसके बाद उसको पढ़ाइए, उसको सुरक्षा दीजिए। लेकिन सरकार ने बहुत सारे मुहिम निकाले। तो जमीनी स्तर पे अगर हम और आप सजग नहीं होंगे, जब प्रशासन सजग नहीं होगी, सरकार क्या ही कर पाएगी। अभी जिसने नारा बनाया वो तो बेचारे नहीं आएंगे, वो तो आपको सैलरी दे रहे हैं ड्यूटी करने के लिए। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं? उन्होंने क्या स्लोगन गलत बनाया? कोई गलत नहीं बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी अगर पढ़ने जा रही है और उसके साथ कुछ होता है तो वो अगला जिम्मेवारी किसका है? प्रशासन का है। तो प्रशासन यहाँ पे निकम्मी है और सारी की सारी गलती जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है। प्रशासन सजग नहीं है। अगर कोई महिला या लड़की या पीड़ित परिवार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उसको डांट के झंझोट के भगा दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या आपको सैलरी कुर्सी पे बैठने के लिए मिलती है? आप हमारी सेवा के लिए हैं। आपको ये बात पहले समझनी चाहिए। डीएम साहब बोलते हैं 3-4 दिन हो जाता है, हम लोग वहाँ नबीनगर गए, औरंगाबाद गए, वहाँ 4 दिन डीएम साहब बोल रहे हैं 4 दिन हो गया है श्रेया की मौत हुई। वो बोलते हैं हमको तो आपको देखें भी, मतलब वो लाश को देखे भी नहीं है। मतलब डीएम साहब ऐसे हैं कि वो देख भी नहीं सकते हैं, तो क्या ड्यूटी करेंगे? सोचिए, डीएम साहब देख नहीं पा रहे हैं, उनको इतना देख के डर लग रहा है। जिस प्रकार से भयावह बेचारी की मौत हुई तो किसी का भी दिल पसीज जाएगा। तो डीएम साहब को यहाँ पे और तत्परता से जल्दी काम करवाना चाहिए था कि जल्दी काम हो, जल्दी एक्शन हो। एसआईटी टीम का गठन अगर करवाया है तो वो हो और पता बारीकी से हर चीज़ का जाँच हो, हर चीज़ का, चाहे
चाहे वो कोचिंग जाने वाला रास्ता हो, चाहे वो नवीनगर से 40 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी के डैम में मिली, तो वहाँ रास्ते में जितने भी कैमरे थे सबका सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखना चाहिए। हर एक मामले की बारीकी से वो जांच करवाएंगे, तब मैं समझूंगी कि श्रेया की मौत से सच में उन्हें दुख है। नहीं तो मैं यही समझूंगी कि वो भी लीपापोती कर रहे हैं। वो भी लीपापोती। हाँ बिल्कुल, 7 दिन का उन्होंने समय मांगा था, आज 5 दिन हो गया। 2 दिन में देखना है कि वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी क्या करते हैं। मैम, आज लड़कियां डर रही है स्कूल जाने से, पढ़ने से, लिखने से डर रही है कि क्यों हम कहीं जाएं और क्लास में ऐसा व्यवहार हो जाता है। क्या कुछ बोले? डरने वाली बात है ही, डरने वाली बात है ही। कोई लड़की बेचारी 15-16 साल की है, मैट्रिक पास करके इंटर में गई है, कोचिंग पढ़ने जा रही है, सीधी सादी सी चश्मा लगाने वाली, उसके साथ रेप हो जा रहा है, उसके साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद लोग, समाज ये लांछन लगाता है कि इसने किसी लड़के पर शादी का दबाव बनाया इसलिए इसकी मौत हो गई, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। चरित्रहीन बना देते हैं लड़कियों को, लव साइडेड आ रहा है। हाँ, तो ये कितना शर्म का बात है कि आप 14-15 साल की लड़की पे भी दोषारोपण कर रहे हो, चरित्रहीन बना रहे हो, प्रेम प्रसंग का नाम देते हो। तो ये शर्म की बात है भैया, ये शर्म की बात है। क्यों नहीं कोई लड़की डरेगी? बिल्कुल डरने वाली बात ही हो गई है। अगर श्रेया की मौत हुई ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर में प्रशासन सजग होके पता लगा लेती ना, तो शायद लड़कियों में खौफ नहीं रहता। उस लड़के को, मतलब जो भी आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत मिल जाती ना, तो शायद लड़कियां नहीं डरती। लेकिन डरने वाली बात है ही, बिल्कुल है। अब नेहा सिंह क्या बोलेगी कि जो लड़कियों के लिए क्या बोलेगी? कैसे लोग पढ़े, कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे आप? लड़कियों से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को तो आप बचपन से सिखाते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, इतने बजे आ जाओ, ये करो वो करो। अब लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाइए कि कोई भी लड़की अगर रोड पे जा रही है, तुम्हारे साथ जा रही है, तो तुम्हारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई अनजान लड़की भी अगर जा रही है, सफ़र करे ना, तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये अब लड़कों को सिखाने की बारी आ गई है, किसी लड़की को नहीं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी लड़की ने किसी लड़के का मर्डर कर दिया, बर्बरतापूर्ण। लेकिन आए दिन आप सुनिएगा कि औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़कियों के साथ रेप होता है, 2 साल 4 साल 8 महीने 80 साल। तो कौन करता है? लड़के ही करते हैं ना। तो क्यों नहीं लड़कों को अब सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप दिया जाए गार्जियन के द्वारा? क्यों नहीं उन्हें सिखाया जाए कि लड़कियों का सम्मान करो, लड़कियों को सुरक्षित रखो, चाहे वो तुम्हारे लिए अजनबी ही क्यों नहीं हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नीतीश बाबू बहुत दिए, लगता है कि है बेटी सुरक्षित है बिहार में। नारा बनाने वाले की गलती नहीं है, नारे को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले की गलती है। मैंने कहा तो कि सरकार तरह तरह के अभियान निकालती है, तरह तरह की योजनाएं निकालती है, नारा निकालती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता, प्रशासन। लेकिन वही सजग नहीं है। इसमें सरकार की गलती तो मैं नहीं दूंगी। सरकार ने अपने अंदर, अपने नीचे जिन सेवकों को लगाया है हमारी जनता की सेवा करने के लिए, वो सजग नहीं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोलूँगी श्रेया हत्याकांड में आरोपी से पहले जितने भी प्रशासन के लोग निकम्मी हैं, जिन्होंने आलसीपना दिखाया, रिपोर्ट करवाने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मामला ये भी आ रहा है कि सर का जो बाल उड़ा हुआ है, वो हमको तो लग रहा है कि तेजाब से ही उड़ गया है, लेकिन प्रशासन बोल रहे हैं कि मछली खा जाती है। हाँ, मछली, प्रशासन का जुबान खा जाए ना, तब मजा आएगा। मछली वछली कोई बाल वाल नहीं खाती है, ये सब गलत बात है। ये यही है कि इनसे मामला सलट नहीं रहा है, या तो पॉलिटिकली अप्रोच होगा आरोपी का, ठीक है, इससे वो डर रहे होंगे कि कैसे हम बोल दे, तो किसी तरीके से केस को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम भी केस को क्लोज नहीं होने देंगे जब तक मामला पता नहीं चले, असली हत्यारे महिलाओं के लिए लड़ती रहेंगे। हाँ बिल्कुल, लड़ती हूँ, लड़ती रहूंगी भाई। मछली क्या है, जुबान मतलब बाल खा जाएगी, तो गलत बात है। नेहा सिंह राठौर क्या करेगी अगर इंसाफ नहीं मिलता है उनको? आपको मैं इंसाफ के लिए क्या लड़ेगी? आपको मैं बता दे रही हूँ, डे 1 से मैं श्रेया के फादर से, श्रेया की फैमिली से कनेक्टेड हूँ। मेरी अभी भी कुछ देर पहले भी बात हुई है। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी से भी मिली। मैंने वहाँ आवेदन भी दिया कि इस मामले की तत्काल SIT गठन हो और तत्काल इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। श्रेया के सब के जितने भी फोटोज थे, मैंने उन सब की प्रति वहाँ पे लगाई। सब मुख्यमंत्री से मिल के मुख्यमंत्री से मैंने किया है, वो भी दूसरे से तीसरे दिन मैंने किया है। मैंने सारे फोटोज श्रेया के फादर को भेजा है।
क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या देखिए, बोले? मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रही हूँ। आगे का काम ये सत्ता की कुर्सी पे बैठे सत्ताधारियों की होती है। उनके पास सारा पावर है, वो चाहे तो कुछ भी पता लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लग रहा है विजय सिन्हा जी का क्या मैंने बर्ड कैसा देखिए, लगा? आप नहीं मिले वो तो कैसा नहीं लगा? मुझे देखिए, वो बात करने के रवैये से जिस प्रकार से उन्होंने मेरी बातें सुनी, संवेदनशील हो के, भरोसा है कि मिल जाएगा हाँ, इंसाफ। उन्होंने आवेदन भी लिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि डीजीपी से तुरंत बात करके इस पे त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। उन्होंने पूरा पढ़ा, पूरे फोटोज देखे, तो मैं कैसे बोल दूं कि वो असंवेदनशील है। अब आगे का तो प्रशासन और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया पे डिपेंड करता है। इंसाफ दिलवाने वाले तो हम तो कोई नहीं है। हम बस यही है कि कोशिश जारी रहेगी, लड़ते रहूंगी। तो नेहा सिंह राठौर थे और इनका जाके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से मिले हैं और बोल रहे हैं जल्द ही जल्द शेरिया को कातिल को पकड़ा जाएगा और इंसाफ मिलेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट और शेयर करिएगा ज़रूर। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान सोनू कुमार के साथ।